तो मैं अभी पार्क में आ गया हूँ, यहाँ पे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करूँगा। तो आज संडे है, तो संडे को भी भाई मैं अपना कार्डियो गोल पूरा कर रहा हूँ। तो आप भी अपना कार्डियो मत छोड़ा करो। तो इस कोट से आपको देख के क्या समझ आया, कमेंट्स में बताओ मेरे को। तो क्या आपने सारे मेथड्स फॉलो कर लिए फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा? तो मैं पिछले 2.5 ईयर से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और जिम जाने से पहले मेरा वेट लगभग 50-55 केजी था। उसके बाद मैंने अपना वेट 75 केजी कर लिया था। सो लाइक एवरीवन, स्टार्टिंग में मैं बस चाहता था कि मैं जो भी कपड़े पहन रहा हूँ उसमें अच्छा दिखूँ, और सारे क्लोथ्स जो है मेरे अच्छे से फिट हों। तो सबके जैसे ही मेरे भी गोल थे। तो फिर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, और मैं अब आपको बताऊंगा क्या मैंने स्टेप्स फॉलो करे जिससे मेरा वेट गेन हुआ, और जो आप भी फॉलो कर सकते हो। और मतलब मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो पक्का आपका वेट गेन हो जाएगा। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। अगर बीच में से कोई भी पॉइंट मिस कर दोगे फिर उसके बाद मत बोलना कि भाई वेट गेन नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको पूरे स्टेप्स बताता हूँ। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है अंडर ईटिंग। तो हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो इनफ खाना खा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो खाना इनफ नहीं होता है। तो अब देखो, आपको न्यूट्रिशन के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, तो अब देखो, मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जो एक्सपीरियंस चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। और उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो ट्राई टू वर्कआउट। उससे क्या है, आपका एपेटाइट बूम होगा और आपका खाना खाने का कैपेसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने जो आपको बोला था कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा। तो देखो, फर्स्ट आपके घर में एक किचन वेइंग स्केल होना चाहिए जिससे आप खाने को मेजर करोगे और खाओगे। और दूसरा, आपके फ़ोन में एक हेल्थ ऐप डाउनलोड होना चाहिए। तो देखो, कोई भी कर लो ऐप, जैसे कि माई फिटनेस पैल, हेल्दीफाई मी, कोई भी ऐप करो जिससे कैलोरी ट्रैक कर सकते हो आप। तो तीसरी चीज़ जो है, आपको पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब वो कैलोरीज जिनको खाने में ना आपका वेट बढ़ेगा और ना आपका वेट घटेगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज कितना है और आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो एक काम करो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे अपना हाइट, वेट, एज और अपना एक्टिविटी लेवल, अगर आप दिन में कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो वो बताओ कितने घंटे के लिए खेलते हो, या फिर अगर आप वॉकिंग करते हो तो कितने स्टेप्स वॉक करते हो। तो इसके बेसिस में मैं आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता दूंगा। तो आपकी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आपको 300 टू 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना है, जिससे आपका बल्किंग बिल्कुल एफिशिएंट हो जाएगा। तो देखो, तो बहुत से बंदे हो गए जिनका ये सब फॉलो करने के बाद भी वेट गेन नहीं होगा। तो देखो, आपके पास एक खुद का वेट देखने का एक मशीन होना चाहिए। तो आपको रोज़ उसमें अपना वेट देखना है और अपना वेट भी ट्रैक करना है। जैसे आप खाने का वेट ट्रैक कर रहे हो वैसे अपना वेट भी ट्रैक करना है। तो फॉर एग्जांपल, आपने एक हफ्ते तक देखा और आपका वेट उतना खाना खाने से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको अपने डाइट में 100 से 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा कर देनी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक रोटी एक्स्ट्रा कर दी, या फिर आपने राइस जो है 50 ग्राम्स एक्स्ट्रा कर दिए। तो आपको ऐसे छोटे छोटे मेजर्स फॉलो करने हैं जिससे आपका मतलब वेट गेन बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको हर खाना अपना ट्रैक करके खाना है, तभी आपको पता चलेगा। वरना आपको लगेगा भाई कल भी मैं इतना खाया था, तो उतना ही आप खाना आज भी खा लोगे, लेकिन आपको लगेगा कि भाई पहले से ज़्यादा खा रहा हूँ आज। तो इसलिए ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको प्लीज़ फॉलो करो अगर आपका वेट गेन अटका हुआ है तो ये है सेकंड पॉइंट। तो एज एन इंडियन हमारे डाइट में जो प्रोटीन होता है वो बहुत कम होता है। मुश्किल से हम अपने डाइट में 30 टू 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा पाते हैं अपने पूरे दिन में। तो इतना प्रोटीन अगर आप खाओगे तो वो मतलब मसल बिल्डिंग के लिए इनफ नहीं है। तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा, आप स्टार्टिंग में एकदम से अपना प्रोटीन इंटेक मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप एकदम से ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो आपको बस क्या करना है, अपने हर मील में जो भी आप खाना खा रहे हो एक अच्छा सोर्स प्रोटीन का ऐड करना है हर मील में, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगा फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो फुलफिल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, जो मेरे भाई नॉन वेजिटेरियंस हैं वो चिकन ऐड कर सकते हैं, एग्स ऐड कर सकते हैं, अगर वो मीट खाते हैं तो मीट ऐड कर सकते हैं, दूध ऐड कर सकते हैं, वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए। अब जो मेरे काफ़ी भाई लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं और मांस, अंडा, मच्छी कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है, तो अब उनके लिए मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट आपको पनीर कंज्यूम करना है,
150 to 200 ग्राम्स प्रोटीन खाओ स्टार्टिंग में, उतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। ये खाना है। आपके घर में जो दाल बन रही है, दाल को खाओ अच्छे से। सोया चंक्स होते हैं, सोया चंक्स खाओ। और क्या कहते हैं, दही, दूध, वे प्रोटीन, ये सब आपके लिए भी है, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आप खाओ। और आप ये मत सोचो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका बल्किंग नहीं हो पाएगा। ये सब कैलोरीज़ के ऊपर होता है, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो डीमोटिवेट मत हो, इट इज़ पॉसिबल। आप बल्किंग में भी कर सकते हो। जैसे सभी सावन चल रहे हैं तो भाई काफ़ी मेरे भाई जो हैं वो नहीं खाते हैं, तो इट्स मैनेजेबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे कई भाई लोग सोच रहे होंगे कि तूने इतना सारा वीडियो में बता दिया, ये सब मैं फॉलो कैसे करूँगा। तो ट्रस्ट मी गाइज, दिस ऑल विल बिकम वेरी इजी ओवर टाइम। जस्ट आपको धीरे धीरे फॉलो करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब आपके हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे काफ़ी भाई जो हैं वो पूछते हैं कि भाई बल्किंग के टाइम पे प्रोटीन इंटेक कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपका बॉडी वेट जितना भी है उसको मल्टीप्लाई करो 1.5 से, तो इतना प्रोटीन आपको स्टार्टिंग में कंज्यूम करना है, ठीक है। तो अब मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स हैं वो सोचेंगे कि ये प्रोटीन इंटेक आपने इतना कम क्यों बोल रखा है। तो देखो, प्रोटीन होता है जो वो बहुत सेशिएटिंग होता है, उसको खाने से आप लंबे टाइम तक फुल रहोगे और आपको लगेगा कि भाई अब मेरा पेट भरा हुआ है। तो अगर आपका पेट हमेशा भरा लगेगा तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, जिसके वजह से आप कैलोरिक डेफिसिट में रहते हो और फिर आपको लगता है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ज़्यादा प्रोटीन इंटेक भी मत रखना, क्योंकि उसके वजह से आपको फुल लगता है बहुत टाइम तक, ठीक है। तो और काफ़ी मेरे भाई होंगे जो लीन रहेंगे, जैसे बहुत बंदे जो रहते हैं बहुत लीन भी रहते हैं, तो वो लोग अपना जो प्रोटीन इंटेक है स्लाइटली बढ़ा सकते हैं, लाइक 1.8 ग्राम्स बॉडी वेट खा लो, तो इतना आपके लिए चलेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रैक योर वर्कआउट। तो ट्रैक योर वर्कआउट का सिंपल मतलब ये है, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसको आप अपने नोट्स ऐप में सेव करके रखोगे। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है। और दूसरी चीज़, अगर आप जैसे सरप्लस में खा रहे हो तो बल्किंग के टाइम पे आप काफ़ी एनर्जी रहती है अपनी बॉडी में, तो आपका जो वर्कआउट है वो भी काफ़ी हैवी होना चाहिए और आपको वर्कआउट अपना बहुत एफिशिएंटली करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिजर्व रहते हैं, ठीक है। और जिम में सबसे ज़्यादा आपको बल्किंग के टाइम पे फोकस करना है वो है आपकी स्ट्रेंथ पे। तो आपको हमेशा अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सोचना है, तभी आपका जो बॉडी का साइज़ है वो इंक्रीज़ करेगा। तो सिंपल शब्दों में, अगर आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका मसल मास भी इंक्रीज़ होगा। तो ये है, क्या कहते हैं, सिंपल अपने वर्कआउट को ट्रैक करना है आपको। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना है अपने वर्कआउट में। तो अब मेरे काफ़ी भाई लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल मतलब ये होता है अपने बॉडी को पिछले टाइम से ज़्यादा काम करवाना। तो जो भी आपने वर्कआउट पिछले टाइम करा था, लाइक वीक 1 में करा था, तो आपको उससे ज़्यादा बेहतर वीक 2 में करना है। तो जितने भी आप, या देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने के लिए या तो आप अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आप नंबर ऑफ़ रेप्स इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ़ सेट्स इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर आप जो रेस्ट लेते हो 2 सेट के बीच में आप उसको कम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हो अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट चीज़ है वो है पेशेंस। तो आजकल भाई बंदों में पेशेंस ही नहीं है। सब चाहते हैं कि 2 महीने में भाई मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाऊँ, और क्या कहते हैं 4 महीने में मेरा वेट 20 किलो बढ़ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग के केस में। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं भाई अभी आपको रिकमेंड करूँगा कि जिम में जाना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आप वेट बहुत जल्दी बढ़ाओगे भी तो देखो 99% आप अपना फैट बढ़ाओगे और बाकी 1% आपका मसल मास बढ़ेगा। तो उसके बाद जब आप कटिंग पे जाओगे तो आपको कम से कम 1-2 साल कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके थोड़े आपके एब्स दिखेंगे। तो आपको इतना मेहनत क्यों करना है, स्टार्टिंग से ही अपना जो प्लान है वो बना के चलो, और ताकि आपको एट द एंड दिक्कत ना हो और लोग भी आपको अनहेल्दी ना बोले। और सेकंड चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप अपना कैलोरी इंटेक पूरा कर रहे हो वो न्यूट्रिशनल फूड से खाओ। अच्छा खाना खा के अपना कैलोरीज को फुलफ़िल करो, ना कि बाहर का जंक फूड खा के। तो देखो, आप बल्किंग में हो तो मैं आपको रिकमेंड, मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बाहर का मत खाओ। आप बाहर का खा सकते हो, लाइक मॉडरेशन में खाओ। कभी फैमिली के साथ जा रहे हो तो थोड़ा डिनर कर लिया, या फिर फ्रेंड के साथ आउटिंग कर रहे हो, कोई भी अगर पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार चलता है। बट आपको इसको अपने हैबिट में नहीं डालना है कि आप बल्किंग में हो तो कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि एट द एंड वो एक्यूमुलेट आपके बॉडी में फैट ही करेगा। तो अब मेरे काफ़ी भाई लोग हैं जो पूछते हैं क्या मेरे को बल्किंग के टाइम पे एब्स को ट्रेन करना चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर है येस,
क्यों नहीं, जैसे आप अपने बाकी बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हो जिससे वो अच्छे से बड़े हों, उसका डेफिनेशन है बॉडी में, वैसे ही एब्स भी एक मसल है, आपको उसको भी ट्रेन करना चाहिए बल्किंग के टाइम पे, ताकि जब आप कटिंग करो तो आपके जो एब्स है वो निखर के आए। तो एब्स को भी ट्रेन करो, ये मत सोचो कि बल्किंग है तो कुछ भी खाओ पेट बढ़ाओ, ऐसा मत सोचो। नेक्स्ट चीज़ है वो है कार्डियो। तो मेरे भाई लोग पूछते हैं कि अगर मैं बल्किंग कर रहा हूँ तो कार्डियो करूँ या ना करूँ। तो देखो, कार्डियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियो आपको करने से सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आप जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो जिसकी वजह से आपके बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, आप उसको बर्न कर सकते हो। और दूसरा देखो, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका जो हार्ट हेल्थ है वो भी इससे इम्प्रूव होता है। तो आपका जो बॉडी का मेन जो मोटर है भाई, वो तो हार्ट ही है ना। तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक अगर आपको जिंदा रहना है तो उसको ट्रेन करोगे, तभी तो आप अपनी बॉडी को भी ट्रेन कर पाओगे। तो ट्रेन योर हार्ट, कार्डियो करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको मिस मत करो। बहुत से बंदे मैं देखता हूँ बल्किंग के टाइम पे इतने मोटे हो जाते हैं कि सीढ़ी ऊपर चढ़ने में ही हाफ जाते हैं। तो आपको ऐसा बल्किंग नहीं करना है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ईटिंग कैलोरी डेंस फूड। तो कैलोरी डेंस फूड का सिंपल मतलब ये है कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज खाना। तो इसका सिंपल मतलब ये है, अगर आपको नहीं पता है कि कैलोरी डेंस फूड क्या होते हैं तो सिंपल गूगल पे जाओ, कैलोरी डेंस फूड इन इंडियन मील्स डालोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको उसके हिसाब से वो कंज्यूम करनी है, जिससे आपका वेट गेन बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्पेशल चीज़ें बताता हूँ जो मैंने यूज़ करी थी बल्किंग के टाइम पे, और मतलब ये प्रो हैक है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक मेरा गेनिंग का शेक था तो उसकी रेसिपी आपको मैं बताता हूँ। तो चलो अभी मैं आपको सारी जो लिस्ट है वो थोड़ा बहुत बताता हूँ जो आपको इंक्लूड करना है। 2 से 3 चीज़ बताऊँगा, इनफ होगी, उसी से आपका पूरा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन इसको अपना मेन जो खाना पीना है उससे अलग रखना, मतलब खाना तो जो खा रहे हो वो खाना ही खाना, और जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ऐड करने के लिए, इसको भी ऐड करना उसके साथ। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको अपने जो डाइट में ऐड करना है वो है हेल्दी फैट्स। तो हेल्दी फैट्स का सिंपल मतलब ये है, आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करनी पड़ेंगे अपने डाइट में। तो अगर आपके घर में आलमंड्स, काजू, पिस्ता और रेजन्स जो भी है आपको अपने डाइट में कंज्यूम करना है। और अगर आप बल्किंग पे हो तो भाई सेकंड चीज़ आपको ज़रूर लेनी है वो है एक पीनट बटर। तो आपके घर में पीनट बटर होना ही चाहिए अगर आप बल्किंग कर रहे हो। और तीसरी चीज़ अब मैं आपको शेक बताता हूँ, ठीक है। तो शेक में मैं आपको क्या क्या डालना होता है और कैसे कैसे वो बनता है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इस शेक को आपको एटलीस्ट 2 टाइम कंज्यूम करना है दिन में। एक आप मॉर्निंग में कर सकते हो और एक आपको इवनिंग में करना है। सबसे पहले इस गेनिंग शेक को बनाने के लिए आपके पास ओट्स होना चाहिए। तो आपको 100 ग्राम्स ओट्स को लेना है। 100 ग्राम्स ओट्स को आपको पीस के रख लेना है। उसको आपने पीस लिया, उसके बाद आपको 250 ml दूध लेना है, उसके अंदर आपको उसको मिक्स करना है। अगर आपके पास वे प्रोटीन है तो आपने 1 स्कूप वे प्रोटीन का डाला, 2 चम्मच पीनट बटर के डालने हैं आपको। उसके बाद अगर आपके घर में नट्स है तो नट्स डाल दिए, 2 केले डाल दिए, और अगर आपके पास अनार है तो अनार डाल देना, वो आपके स्किन क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ को मिक्स करना है और अपना पी जाना है। तो इजी आपको 800 से 900 कैलोरीज मिल जाएगी इस शेक में, और बाकी आपका जो खाना है उसको आपको खाना ही खाना है। और दूसरा इस शेक को पीने का मेन रीज़न ये है, ये होती है लिक्विड कैलोरीज। तो भाई इसको खाने से आपको ज़्यादा टाइम तक ऐसा भी नहीं है कि आपका पेट भरा रहेगा, और ईजी 900 कैलोरीज अगर मैं आपको ऐसे प्लेट में दे दूंगा खाने तो आप 2 टाइम में मिलके नहीं खा पाओगे। और अगर वही शेक में लिक्विड कैलोरीज होगी तो आप एक बार में फटाक से 900 कैलोरीज पी जाओगे। तो जितना भी आप खाना वाना खाते हो ट्राई करो 1-2 शेक्स अपने दिन में पीने का, तो इससे आपका जो गेनिंग है बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक मस्त प्रो हैक बताता हूँ। सबके घर में रोटी बनती होगी, सब्जी बनती होगी, ठीक है। अब कहीं भी आप बाहर जा रहे हो खेलने वेलने, कहीं दोस्तों से मिलने, तो आपको एक टिफ़िन लेना है, 2 रोटी लेनी है, उसके अंदर अपनी सब्जी डाली, जो भी सब्जी घर पे बनी है, इसको रोल करना है और बाहर ले गए और खा लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कैलोरी इंटेक भी फुलफिल होता रहेगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, क्योंकि 2-2 रोटी खाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसे बीच बीच में आप अगर खाते रहोगे ना तो आपका गेनिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक बार में ही सारा खाना खाने की मस्त कोशिश करो, ट्राई टू ब्रेक डाउन इन मील्स। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो नीचे जाके लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, काफ़ी मेहनत लगती है पूरी वीडियो बनाने में। और अगर पसंद नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर दो, और जो मैंने गलतियाँ करी है वो मेरे को कमेंट्स में बता दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, पीस।